अनंत काल के जो परमेश्वर का प्रेम और उनका सहायता के बारे में बताया गया है। And here it is written about the love and the help of God. पहले वचन में लिखा है, मैं परमेश्वर को हमेशा हमेशा स्तुति करूंगा। The first word is written, I will praise the Lord all the time. हालेलुया। और जो कष्ट में है, दुख में है, तभी हमेशा परमेश्वर का स्तुति करना एक कार्य होता है। The one who are in trouble, they must be worshipping and praising God. परमेश्वर का स्तुति हमेशा मेरा मुंह पे और मेरा जीभ पे रहेगा करके वचन में लिखा In है। the word it is also written, the praises of the Lord are always on my lips. और दूसरी वचन में लिखा है, मेरा हृदय, मेरा आत्मा, मेरा अंतरंग परमेश्वर में प्रशंसित होता है। And in the word it is also written that I am always happy when I praise साथ God. साथ ये दाऊद बोलता है, मेरे साथ मिलकर यहोवा परमेश्वर का स्तुति और महिमा करे। And David also says that join with me and let us praise him हम मिलकर परमेश्वर का महिमा and करेंगे। let us praise his name हम मिलकर परमेश्वर का नाम को ऊंचा करेंगे। and let us come together and exalt the name of the Lord. मैं यहोवा से प्रार्थना की, वो मेरा प्रार्थना का उत्तर दिया। I prayed to Lord and he answered me मेरे सारे विपत्तियों में से मुझे बचाया, छुड़ाया। and he freed from all my fears. और पांचवें वचन में बहुत महत्वपूर्ण बताता है, And in the fifth word it is very जो important. परमेश्वर की ओर देखा And those who look upon him, वो प्रकाशित हो गया, वो उसके जीवन में एक उज्याला आ गया है। and there is a radiant in his life with joy. यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय में लिखा है, जो प्रकाश पृथ्वी के ओर आते हुआ वो मनुष्य को प्रकाशित करते रहा। In the book of John chapter 1 it is written that light gave light to others. तो परमेश्वर की ओर देखने वालों को मुंह जो फेस होता है उसको एक उजाला मिल जाती है। And the one who knows God, there is a radiant in his face. तो दाऊद इस प्रकार और लिखा है, मैं जो गरीब जो नीचे जन है, मैंने पुकारा, परमेश्वर मुझे सुना। And in his desperation, I prayed to God and he answered me. तो छठवें वचन में फिर से पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे, मुझे सारे कष्ट दुखों में से मुझे बचाया गया है। And he has saved me from all his troubles. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, कष्ट में है, दुख में है, परेशानी में, अपना घर वाले के ऊपर परेशानी में जो कोई फंसा है, उसके लिए इस पवित्र वचन पढ़ना जरूरी है। The people who are facing troubles and situation and problems, they must read this word of God. जो कोई पारिवारिक प्रॉब्लम में है, समस्या में है, एक बार इस वचन को पढ़कर मनन करे और प्रार्थना किए। People going through family problems must read and meditate on this word. और सातवां वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर का स्वर्गदूत अपने भक्त लोगों के चारों ओर संभालने के लिए खड़ा है। In the verse 7 it is written that the angel of the Lord surrounds and defends who fear him. यहोवा का दरवायों में उनके परमेश्वर का दूत लोग हमारे साथ रहता है। So the angel of God is always with us. और जैसा तलवार लेके खड़ा रहता है, And they are always standing with a sword. युद्ध के लिए उनके दास के बचाने के लिए तलवार लेकर के परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे चारों ओर हमेशा हमेशा खड़ा रहता And they है। always surround the people who fear the Lord. जो यहोवा परमेश्वर का शरण लेने वाले के ऊपर ये सुविधा मिलेगा। And the one who always prays or takes his refuge. और उससे भी महत्वपूर्ण वचन है 8वां वचन, And the verse 8, यहोवा परमेश्वर अच्छा है करके परमेश्वर को टेस्ट करके देखने के लिए बताया जाता है। and on the verse 8 it is written, taste and see that the Lord is good. तो परमेश्वर कितना महान है करके अनुभव करके ले लो। How great is our God, you must experience it. जो कोई विश्वास में है, उसका पिछले जीवनों में परमेश्वर उनको आज कुछ चीजों में आपको बचाया है, कुछ टेस्टिमनीज दिया है, वो देखिए, अब सोच के देखिए परमेश्वर कितना भला है। You must think all the things God have done in your life and remember how good He is. मेरे जीवन में बहुत सारे बातें ऐसा हुआ है। And there are many things which have happened to my मेरे जीवन में परमेश्वर कैसा है, वो उसका प्रेम की बारे में देखो, इतना अच्छा से करीब से मैं जाना था। I have experienced the true love of God.
मेरा जरूरतों को मैं मांगने से मेरा पूरा किया था। And He has been given me all the needs of my मैं life. जो मांगा वो मुझे दिया था। मेरा जरूरत जो था उसके लिए मैं प्रार्थना किया था परमेश्वर के प्रार्थना के उत्तर के द्वारा मुझे मिला था। And I have prayed for all my needs and God has answered it. एक बार मैं बड़ा एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट मर गया था, लेकिन परमेश्वर मुझे बचाया। God has rescued me through a very serious accident. तो मैं बेहोश होके 3 दिन पड़ा रहा। And I was not conscious for 3 days. तो परमेश्वर उनके प्यार से मुझे बचाया। But because of the love of God, I am being saved. तो यहाँ पर और 8वें वचन में लिखा है, जो उनको शरण करने वाले पुरुष भाग्यवान है। You know, the man who 8वें वचन में परमेश्वर हिंदी में पढ़िए। परमेश्वर परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, हाँ, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परख कर देखो परमेश्वर कितना धन्य है, जो पुरुष परमेश्वर का शरण पाता है वो कितना धन्य होता है। और 9वां वचन में लिखा है, परमेश्वर को भय मानो। And in the verse 9 it is written, fear the Lord. और पवित्र में रहो। And you must be living a holy life. परमेश्वर का भक्त जनों को कुछ भी कमी नहीं होगा। And the people who follow Jesus, who follow God, मैं विश्वास करता हूँ ये 34वां भजन सभी का मन में होगा हमेशा। and you must always remember the word Psalms 34. इस भजन में परमेश्वर हमसे क्या क्या बातें करता है, और परमेश्वर का दास लोग हमसे क्या क्या बातें करता है, और परमेश्वर क्या है, कैसा है, हमारा करीब कितना है, वो हमें इसमें से पता चलेगा। We will get to know about God, what is God and how is God from His word. इस वचन आप पढ़ते हुए आपके आंसू निकल आ सकते हैं कभी कभी। You might also tear up by reading the word of God. 10वें वचन में लिखा है, जो सिंह, जो छोटे छोटे सिंह है, जो उसको खाना नहीं मिलेगा तो भी परमेश्वर के भय मानने वाले, परमेश्वर को खोजने वाले को कुछ भी चीज का कमी नहीं होगा। And in the verse 10 it is written, even strong young lions may go hungry. इसके लिए उसके आगे वचन में लिखा है, आइए बच्चों मेरा वचन को सुनो। And in the further word it is written, come children, listen to me and I will teach you. तो मैं यहोवा का भक्ति तुम्हें सिखाऊंगा। And I will teach you to fear the Lord. और 12वें वचन में कैसा लिखा है, जो जीवन का आग्रह करने वाला और अच्छा का देखने वालों के लिए दीर्घायुष मिलने के लिए, और जो है वो परमेश्वर का वचन को ढूंढो। And in the verse 12, does anyone want to live a life that is long and prosperous? और अपने जीभ को दोष से दूर रखो। So then keep your tongue from speaking evil. झूठ बोलने से हमारा शब्दों को संभालो। And your lips from telling lies. देखो कितना महान वाक्य है। This is a great word. ये सब कुछ ये बातें इसमें लिखा है, इसको विरुद्ध आजकल इस दुनिया में चलता है। That whatever it is written, in the exact opposite things are happening today. कोशिश कीजिएगा अपना जीभ को झूठ बोलने से बचा के रखिए, You must control yourself from telling lies. और बुराई बोलने से अपना मुंह को संभालिए। And also keep your tongue from speaking evil things. 14 वचन में लिखा है, दोष छोड़ करके अच्छा करो। And the 14th verse is to turn away from evil and do good. शांति को खोजते रहो। And search for peace. और 15वां वचन में लिखा है, परमेश्वर की आंखें न्यायियों के ऊपर और उनके कान जो प्रार्थना करने वालों के ओर रहता है। And the verse 15 is, the eyes of the Lord watch over those who do right. देखो तुम न्याय करता है तो परमेश्वर अपने ऊपर उनका नजर अपने ऊपर रखेगा और हमें बचाएगा। And if you do right, then God will always watch over you and rescue you. परमेश्वर न्याय को संभालता है, And He always take care of the people who are right. और जो उनके कान जो है And His ears हमारे प्रार्थना के ओर खुला रखेगा। are open to their crimes. धरती में बहुत सारे मूर्ति उनके रखा है, सभी का कान है लेकिन वो सुनता नहीं है। In this world there are many idols. They have ears but don't listen. लेकिन हमारा परमेश्वर कान लगाकर आपके प्रार्थना को सुनने के लिए आसपास में आता है। But our God is ever ready to hear the prayers. जो रोने वाला है
समस्या के हल के लिए प्रार्थना करने वाले के पास परमेश्वर के कान है। The one who cries for help, God is always listening. वो हमारे प्रार्थना को सुनने वाला था, He's a prayer listening. हमारे प्रार्थना को सुनने वाला है। And he is always going to listen to our prayers. और 16वां वचन में लिखा, दुष्ट लोगों के उसका नाम और निशान इस धरती से मिटा देगा परमेश्वर। And in the verse 16 it is written, उनके विरुद्ध में है परमेश्वर। but the Lord turned his face against those who do evil. और 17 वचन में न्याय पुकारा परमेश्वर ने सुना। And the 17 it is written, Lord hears this people who call to दुष्ट him. लोगों का प्रार्थना और पापियों का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। The sinners pray, the people who sin, God does not listen to their prayer. न्यायी का प्रार्थना परमेश्वर उसको बचाता है, उसके सारे समस्या से, सारे तकलीफों में से परमेश्वर उसको बचाने वाला है। And the people who do right, God always listens to them. यहाँ पर दो बातें हमें समझ में आता है। Here we can get to know two things. दुष्ट के विरुद्ध में हमेशा परमेश्वर रहता है। God is always against the people who do evil. हम परमेश्वर का संतान होने के कारण Because we are the children of God, हमारे आस पास में, आजू बाजू में, हमारा हृदय के अंदर दुष्टता नहीं होना चाहिए। in our surroundings and within ourselves there must be no evil. आप किसी को दिया तो उसी से वापस लेने में झगड़ा नहीं करना चाहिए, वो दुष्टता में गिना जाता है। If you're giving something to others, then don't accept to take it back. झगड़ा मत करिएगा। Do not involve in झगड़ा quarrels. शैतान की ओर से आता है। Because fights and conflicts are from devil. तो हृदय उसके बाद तुम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो, तुम न्यायी है तो तुम्हारा प्रार्थना को उत्तर देगा। And then if you are a right person, God will listen to your prayer. 18वां वचन में लिखा है, जो हृदय से दुखित है, हृदय टूटा हुआ है, उनके पास परमेश्वर आता है। And in the verse 18 it is written, the Lord is close to the उनको broken-hearted. बचाता है। He rescues those. और न्यायों का अनर्थ जो है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उस सारे बातों में से परमेश्वर उसको बचाता है। Because the righteous person face many troubles, but the Lord 20वां comes to वचन rescue. में एक महत्वपूर्ण बात लिखा है, मेरे जीवन में अनुभव हुआ था। In the verse 20 it is a same experience in my life. जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं बाइक में से गिरा, मैं पीछे बैठा तो एक गाड़ी सामने से ठोक दिया। मैं गिरने के बावजूद When I fell down from the bike इतना स्पीड में मैं रोड पे गिरा, and I went falling down on the road तब से लेकर मैं बेहोश था। and I was unconscious. तो मेरा एक भी हड्डी कुछ भी टूटा नहीं है। And not even a single bone was broken. तब से परमेश्वर मुझे संभाल रहा था करके मुझे तब से पता चला। And I got to know that God is always taking care of me. एक भी हड्डी मेरा टूटने नहीं दिया। And not even a single bone was cracked or broken. सारे बातों में से लिखा, इसमें लिखा, स्पष्ट में लिखा, उनका हस्ती इसका हड्डियों को टूटने ना देगा। For the Lord protects the bones of the righteous. उसमें से एक भी हड्डी नहीं टूटेगा। Not one of them is broken. हालेलुया। लेकिन उसके बाद दुष्टों का अनर्थ, अगर तुम दुष्ट है तो तुम्हारा हड्डी उड्डी सब शायद टूट सकता है करके वचन में लिखा है। And the wicked will always get destroyed. न्यायों को नकारने वालों को उसके ऊपर दंड रहेगा। And those who hate the righteous will be punished. तुम न्यायी है तो तुम न्याय करते रहो। If you are a righteous person, then do righteous things. जो तुम्हारा न्याय करने का कारण तुमसे कोई भी तुम्हें नकारता है तो परमेश्वर उसको दंड देगा। And if anyone is hating your righteousness, then God will punish him. जो कोई परमेश्वर का शरण खाता है वो कभी नहीं, उसका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होएगा करके लिखा है, उसको दंड का आज्ञा नहीं है। The one who fears the Lord, there is no condemnation. यीशु मसीह में जो विश्वास करता है उसको ये दंड का आज्ञा नहीं होगा। And the one who believes in Jesus Christ, there is no condemnation for him. इस 34वां भजन संगीता का जो यीशु मसीह के जो कितना नजदीक जो बातें है इसमें भविष्यवाणी किया गया है। And this Psalm 34 is so related to Jesus. आज नया नियम में यीशु मसीह से जो कोई विश्वास करता है, उसका पीछा करता है, उसको कोई भी आज्ञा
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा करके परमेश्वर का वचन में हमें बताता है। And the one who follows Jesus will not be condemned. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Let us pray. प्रभु धन्यवाद करता है And thank God. हमारे प्रभु का आपके दास लोग बहुत जगह पर उपवास और प्रार्थना में है, Lord, your servants are fasting and अपना praying. शरीर में बीमार है, There are troubles in their body. अपना कलीसिया में तकलीफ है, And there are problems in the church. बच्चों में तकलीफ है। There are problems in the उस children. सारे तकलीफों को यीशु मसीह के सामने मैं रखता हूँ। I keep all the problems in the name उन of सभी बातों में से छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। And I pray that Lord you deliver जो कोई परेशानी में है, and the people who are in problems जो दुख में है, and in sadness जो बीमार में है, and in disease. यीशु मसीह का नाम से In the name of Jesus, इसी समय this time, चंगा होने के लिए मैं प्रार्थना करता I हूँ। pray that you might get healed परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शक्ति and the Holy Spirit's power और वचन का शक्ति and the power of the word अभी जा करके चंगा करे, now only heal them अद्भुत रीति से in a miraculous way. एक बड़ा सा गवाही सुनने के लिए So hear a great testimony. आप सहायता करें। Lord, you help इस वचन के लिए मैं धन्यवाद करता and हूँ। thank for this जो word. कोई इस वचन को सुना, The one who have heard this word. उनका जीवन में परमेश्वर का जो करीबी कितना पावरफुल है वो जानने के लिए सहायता करो। Lord, help them to know how they close to God. हमारा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, सुनो और कबूल कर स्वर्गीय पिता। We pray this prayer in the name of Jesus Christ, hear our Father. हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करे। God bless you.